हेलो दोस्तों, आप हैं क्विज़ मास्टर के साथ पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। जैसा कि हम लोग 40 क्वेश्चन पढ़ चुके थे, अब उसके आगे देखने वाले हैं जो संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 41 नंबर। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? यानी किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का जिक्र है, आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। आइए समझ लेते हैं। 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, 1928 की बात हो रही है। 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तो उसमें ही मूल अधिकारों का जिक्र किया गया था। और उसके बाद फिर हमारे मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन बाद में इसको कम कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो है उसको ख़त्म करके वर्तमान में हमारे 6 मूल अधिकार रह गए हैं। अब मूल अधिकार कहाँ से? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं ये भी जान लीजिए। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जो हमारे ये मूल अधिकार है, इसके संरक्षण की गारंटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय के पास है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कह लीजिए। अगर हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो हम सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 352 में ये भी स्पष्ट कर दिया गया है, अनुच्छेद 352 में ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि अगर कभी देश में इमरजेंसी लागू होती है तो हमारे कुछ मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो देखिए समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 है। हमें समानता का अधिकार जो मिला है वो 14 से 18 है। तो अब जान लीजिए 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। और अनुच्छेद 12 में क्या है? ये अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन। और 17 में है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। और 18 में है उपाधियों का अंत। तो ये रहा 14 से 18 में ये बता दिया गया है कि भाई देखो कैसे कैसे सब लोग समान हैं, किसी में भेदभाव नहीं होगा। तो ये है 14 से 18 तक अनुच्छेद। सॉरी दोस्तों, तबीयत सही ना होने की वजह से आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन क्या करें। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समता दर्शाता है? तो बताइए कानून के समक्ष समता कौन सा प्रदान कर रहा है? आपको पता है। देखिए अनुच्छेद 14 जो है ये विधि के
समता, उनके विधि के सामने हम लोग सब लोग बराबर हैं। कोई बड़ा छोटा, कोई अमीर गरीब, कोई ऊंच नीच, कोई जाति धर्म के कि आप बिहारी हैं, हम जो है गोवा से हैं, हम कश्मीरी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विधि के समक्ष सब लोग बराबर हैं। ये नहीं कि हम बहुत ऊंची जाति में, हम सिंह हैं तुम हरिजन हो, ऐसा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो देखिए ये 15, देखिए अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है ना कि हम ये धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये अनुच्छेद 15 में ही बताया गया। देखिए बड़ा ख़ास है, आप लोग इसको ध्यान पूर्वक देखें, हल्के में ना लें इसको। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण दिया गया है? बताइए भाई किस में दिया गया? तो अनुच्छेद 15 में देखिए बताया गया है इधर। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो किया गया है वो अनुच्छेद 16 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 16 में। कि भाई कोई ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई कमज़ोर तबका है, वो बहुत गरीब है, तो उनके उत्थान के लिए अगर आप उनको आरक्षण दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप भेदभाव कर रहे हैं। नहीं, हम उनका संरक्षण कर रहे हैं, हम उनको बचा रहे हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, जैसे कोई भी वैकेंसी निकलती है तो ओबीसी की, एससी एसटी की कुछ सीटें आरक्षित होती है, जबकि वही जनरल वालों के लिए नहीं रहती है। तो आप ये नहीं कह सकते ये भेदभाव है। ये भेदभाव नहीं है, बल्कि उनको मुख्य धारा से जोड़ने का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? यानी कि छुआछूत का निषेध कौन सा कर रहा है? तो ये अनुच्छेद 17 जो है ये छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत करता है, उन्मूलन करता है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों के 6 मौलिक अधिकारों के स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो ये अनुच्छेद जो 19 है, 6 तरह की स्वतंत्रता की गारंटी है। अब ये देख लीजिए, अनुच्छेद 19 बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी आपको इसका महत्व अभी आपको पता लग जाएगा। देखिए क्या क्या मिला है, 6 चीज़। अब ज़रा ध्यान से इसको देख लीजिए। देखिए नंबर 1 पे है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप कहीं भी भाषण दे सकते हैं और अपने मन की जो बात है आप जनता से, लोगों से कह सकते हैं, अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता है, वो भी अनुच्छेद 19 के तहत। शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा हो सकते हैं। हाँ भाई, आप कहीं भी संघ बना सकते हैं, उसमें राय मशवरा कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के। संघ बनाने की भी छूट दी गई है। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने, जिसको कहते हैं आबाद विचरण, आप कहीं भी घूम सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कोई इस पे पाबंदी नहीं है। भारत के क्षेत्र किसी भी हिस्से में रहने और बसने की, आप भारत के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, घूम सकते हैं, और किसी भी तरह का आप व्यवसाय व्यापार कर सकते हैं कहीं भी, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। हमारे संविधान में ये अधिकार हमें दिया, जो हमारा मूल अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 19 में
ये देखिए, ये 6 बातें दी गई हैं, क ख ग घ करके हैं। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? अभी बताया गया है 19 में। 6 तरह की स्वतंत्रता है 19 में। आप भाषण दे सकते हैं, आप संघ बना सकते हैं, आप कहीं भी बिना रोक टोक के घूम फिर सकते हैं, कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं, तो ये सारी छूट है। अगला क्वेश्चन 50वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में ही है। 51, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी भी व्यक्ति की रक्षा करता है? अनुच्छेद 20। देख लीजिए इसकी डिटेल। अनुच्छेद 20 अन्य बातों के साथ साथ 2 बातों से संबंधित है। पहला, यह दोहरे खतरे को रोकता है, अर्थात किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सज़ा नहीं दी। ये नहीं कि किसी अपराध के लिए आप कोई भी, लेकिन देखिए अगर आपने अपराध आज किया है 2025 में और सुनवाई होते होते आपको सज़ा मिल रही है 2035 में, एक मोटी बात समझ लीजिए, तो अगर उस समय कानून बदल चुका है, उसमें संशोधन हो चुका है, लेकिन आपको सज़ा जो मिलेगी जो 2025 में कानून था उसकी जो सज़ा थी उसी के आधार पे मिलेगी। 2035 में जो कानून बना है उस आधार पे आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। और एक गुनाह की, एक दोष की एक ही सज़ा है, दोबारा आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते। दूसरी, यह आत्मदोष का निषेध करता है, अर्थात किसी को भी स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने से रोकता है। अगला, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है? तो यही अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वह अनुच्छेद 21 में ही दी गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो जीवन का अधिकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो देह की स्वतंत्रता इसी में 21 में ही है। देखिए आगे दिया है, भारतीय संविधान और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी घोषित किया है कि स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? बताइए, यही 21 है। भारतीय संविधान का अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 21A, ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A कौन सा अधिकार प्रदान करता है? देखिए 21A लग गया है, तो यानी कि ये संशोधन के माध्यम से इसमें जोड़ दिया गया और ये है ए, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 21A में शिक्षा का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार बन गया है, जो 2002 में आया था 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो यही तो अभी 21 ये बताया, 86वां संविधान संशोधन है और 2002 में आया है।
याद रखिएगा। ये देखिए आ गया, अभी तो बताया है। चलिए आगे। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद देखिए 22 है ये। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22। जुलाई 2020 तक भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 11 थे। देखिए जो मौलिक अधिकार था, दोनों को समझ लीजिए। मौलिक अधिकार जो हमारा अधिकार जो था वो पहले 7 था, घट के हो गया 6। जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और जो हमारा कर्तव्य था वो पहले था 10, लेकिन उसमें एक बढ़ा के अब वर्तमान में हो गया है 11। तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अब प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह से आप लोग के लिए छोटी छोटी वीडियो लाती रहूँगी जो आपके बहुत काम आने वाली है। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्लीज़ एक लाइक चाहिए मुझे और आपका सपोर्ट चाहिए। देखिए रात काफ़ी हो गई है और मेरा बच्चा रो भी रहा है, तो इसलिए मैं माज़रत चाहती हूँ इतने क्वेश्चन के बाद। अब अगला जो है वो कल वीडियो आपको मिलेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।